हाय एवरीवन, वेलकम टू कश्यप एजुकेटर चैनल। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार कश्यप। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इस टॉपिक में हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में 25 बहुविकल्पिक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संदर्भ में कौन सही नहीं है? ए ऑप्शन है यह वास्तविक और उल्टा होता है, बी ऑप्शन है यह आभासी और सीधा होता है, सी यह प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, डी वस्तु के आकार का ही होता है। इसका राइट आंसर है ए यह वास्तविक और उल्टा होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी सीधा होता है, प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है और प्रतिबिंब का साइज वस्तु के आकार का होता है। राइट आंसर हमारा ए है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? इसके ऑप्शन हैं ए 0, बी अनंत, सी 25 सेंटीमीटर, डी -25 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है बी अनंत, यानी समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक और उल्टा, सी वस्तु से छोटा, डी वस्तु से बड़ा। राइट आंसर है ए आभासी और सीधा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लागू होते हैं? ए ऑप्शन है केवल गोलीय पृष्ठों के लिए, बी ऑप्शन है केवल चिकनी पृष्ठों के लिए, सी ऑप्शन है खुरदे पृष्ठों के लिए और डी सभी प्रकार के पृष्ठों के लिए। राइट आंसर है डी सभी प्रकार के पृष्ठों के लिए। अगला क्वेश्चन है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल है क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है गोलीय दर्पण, बी समतल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण। राइट आंसर है बी समतल दर्पण, यानी कि समतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो समतल होता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन होता है? ए ऑप्शन है +1, बी 1 से कम, सी 1 से अधिक, डी अनंत। राइट आंसर है ए +1, यानी आवर्धन +1। अगला क्वेश्चन है, बिना क्षमता के चश्मे प्लेन ग्लासेस की फोकस दूरी कितनी होती है? ए ऑप्शन है 0, बी 25 सेंटीमीटर, सी अनंत, डी -25 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है सी अनंत, यानी कि अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार होता है? वस्तु से बड़ा, बी वस्तु से छोटा, सी वस्तु के बराबर, डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है वस्तु के बराबर। अगला क्वेश्चन है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय अंदर या बाहर की ओर वक्रित हो क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है समतल दर्पण, बी गोलीय दर्पण, सी केवल उत्तल दर्पण, डी केवल अवतल दर्पण। राइट आंसर है बी गोलीय दर्पण। अगला क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो उसे कहते हैं? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? पहला ऑप्शन है यह अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को इकट्ठा एक बिंदु पर केंद्रित करता है, बी यह अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को फैलाता है, सी यह अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को समांतर करता है, डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है ए यह अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं क्यों?
यह अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को इकट्ठा एक बिंदु पर केंद्रित करता है। बी, यह अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को फैलाता है। सी, यह अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को समांतर करता है। डी, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है बी, यह अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को फैलाता है। अगला क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसे कहते हैं। ए, अवतल दर्पण, बी, उत्तल दर्पण, सी, समतल दर्पण, डी, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का परावर्तक है बाहर की ओर वक्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। ए, अवतल दर्पण, बी, समतल दर्पण, सी, उत्तल दर्पण, डी, गोलीय दर्पण। यानी उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। राइट आंसर सी, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु कहलाता है। ए, वक्रता केंद्र, बी, ध्रुव, सी, दर्पण केंद्र, डी, गोलीय केंद्र। इसका राइट आंसर है बी, ध्रुव। यानी कि परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में सभी दूरियां मापी जाती हैं। ए ऑप्शन है ध्रुव से, बी ऑप्शन है वक्रता केंद्र से, सी ऑप्शन है मुख्य फोकस से, डी ऑप्शन है अनंत से। राइट आंसर है ध्रुव से। यानी कि गोलीय दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर स्थित होता है। ए ऑप्शन है वक्रता केंद्र, बी ऑप्शन है ध्रुव, सी ऑप्शन है मुख्य फोकस और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है बी, ध्रुव। ध्रुव परावर्तक पृष्ठ पर स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के वक्रता केंद्र के संदर्भ में कौन असत्य है। ए ऑप्शन है यह उस गोले का केंद्र है जिसका दर्पण एक भाग है, बी यह दर्पण का एक भाग नहीं है, सी यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है, डी यह परावर्तक पृष्ठ के मध्य में स्थित होता है। तो वक्रता केंद्र जो है वो दर्पण का भाग नहीं है, वो किसी कांच के खोखले गोले का केंद्र है जिससे हमने दर्पण बनाया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है मुख्य फोकस, बी ध्रुव, सी वक्रता केंद्र, डी द्वारक। इसका राइट आंसर है ए मुख्य फोकस। यानी मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास डॉट कहलाता है। ए वक्रता त्रिज्या, बी द्वारक, सी वक्रता व्यास, डी फोकस दूरी। इसका राइट आंसर है द्वारक। यानी कि गोलीय दर्पण का जो व्यास होता है वो द्वारक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा डॉट कहलाती है। ए ऑप्शन है वक्रता त्रिज्या, बी फोकस दूरी, सी मुख्य अक्ष, डी द्वारक। इसका राइट आंसर है मुख्य अक्ष। यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से जो रेखा जाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी डॉट कहलाती है। ए फोकस दूरी, बी वक्रता त्रिज्या, सी मुख्य फोकस, डी मुख्य अक्ष। इसका राइट आंसर है बी
वक्रता त्रिज्या, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी डॉट कहलाती है। ए ऑप्शन है वक्रता त्रिज्या, बी ऑप्शन है मुख्य फोकस, सी ऑप्शन है फोकस दूरी, डी ऑप्शन है मुख्य अक्ष। इसका राइट आंसर है सी फोकस दूरी, यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस कांच के खोखले गोले का भाग है उस गोले का केंद्र डॉट कहलाता है। ए मुख्य फोकस, बी वक्रता केंद्र, सी मुख्य अक्ष, डी फोकस दूरी। इसका राइट आंसर है बी वक्रता केंद्र। अगला क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में क्या संबंध है। ए f बराबर r, बी f बराबर 2r, सी 2f बराबर r, डी f बराबर 1/r। इसका राइट आंसर है 2f बराबर r।